अच्छा जी, हम शुरू करते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम स्टैंडर्ड इंग्लिश में इंडेफिनिट तो कहते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में इसको आप कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस फ़ेल हाल मुतलक या, और उर्दू में इसको फ़ेल हाल मुतलक या फ़ेल हाल सादा भी कहते हैं। अब देखिए उर्दू में इसकी पहचान ये है कि इसके जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो वगैरह आता है। ये इसकी उर्दू के जुमलों में पहचान है। अब ये टेंस इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? एक तो होता है टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जर्नल, यानी जर्नली आप चीजों के बारे में जब बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं, या मौजूदा जमाने में कोई भी काम करते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ ये है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदाकत आमा है, यानी जो कुदरती अमर होता है उसके लिए। फिर किसी आदत के लिए जैसे मैंने ये देखें, आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग। कोई आदत जब, या आप 3 बजे चाय पीते हैं उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से टू डिस्क्राइब हिस्टोरिक इवेंट, कोई तारीखी वाकया बयान करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं बाबर अटैक्स इंडिया इन 1526 एंड डिफीट्स इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये हिस्टोरिक वाकया भी इसी तरह बयान होता है। ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात आपसे ये सवाल करते हैं व्हाट डू यू डू, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप काम क्या करते हैं, क्या काम आप करते हैं। और इसी तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपकी आदत है 8 बजे उठने की, तो आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग। इसी तरीके से जब आप वादा करते हैं उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है, आई प्रोमिस, आई अपोलोजाइज, यानी मैं माजरत हुआ हूं। इसी तरह आई सुजेस्ट, आई एडवाइस, आई इंसिस्ट, आई एग्री, आई रिफ्यूज, इनके साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है। अब देखें आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ वर्ब की पहली फॉर्म ही लगेगी। यानी आप कहते हैं आई ड्राइव, आई वर्क, आई डू, वी ड्राइव, वी डू वर्क, वी डू। दे या प्लूरल, दे भी आ जाए इनमें से कुछ, या प्लूरल जैसे बॉयज, गर्ल्स, तो उसके लिए भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, बाकी कुछ भी नहीं लगता प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। लेकिन ही, शी, इट के लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगाते हैं या ई एस लाजमी लगाते हैं। ई एस वहां लगाएंगे जहां पे जिस वर्ब के आखिर में सी एच, एस एच, डबल ओ या ई एस आ जाता है, तो उसके साथ आप ई एस लगाते हैं। बाकी जो है ना एस ही लगाते हैं। और याद रखें, जैसे आप गोज कहते हैं, गोज, गोज और डज गो एक ही चीज है। जब आपने एस या ई एस लगा दिया, ये इसकी तरफ में आगे आता हूं, तो डज लगा दिया तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। ये तो इस तरह है। अब सवालिया जब बनाते हैं तो इनके साथ तो डू आता है, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ डू। डू आई वर्क, डू आई कम, डू आई डू वी वर्क, ये देखें। और ही, शी, इट के साथ, इनके साथ डज आता है, इनके साथ डू आता है, इनके साथ, यानी डज ही डू, डज ही कम, डज ही वर्क। लेकिन जब शुरू में डज लग जाए तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म तो लगती है, उसके साथ एस या एस नहीं लगता। जैसे मैंने आपको बताया, गोज और डज गो एक ही चीज है, यानी जब डज लग गया फिर आगे एस नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से इनका नेगेटिव जब बनाते हैं, आई डू नॉट वर्क, वी डू नॉट कम, वी डू नॉट डू, इनके साथ यानी डू नॉट लगता है, और ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है। आप कहेंगे ही डज नॉट वर्क, ही डज नॉट कम,
ही डज नॉट डू। यहां पे देखें डज लग गया, यहां पे भी एस या ही एस लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो जेब काटता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही पिक्स द पॉकेट। मैं वक्त पर स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल इन टाइम। एट टाइम नहीं होगा, इन टाइम। वो अपना वक्त जाया करता है, ही वास्ट हिज टाइम। हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वी से प्रेयर 5 टाइम्स अ डे। तुम क्यों रोते हो? वाई डू यू वीप? बुढ़िया बड़ी मुश्किल से गुजारा करती है, द ओल्ड वुमेन लीव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, यानी बहुत ही गरीबी में वक्त गुजारना। शोर ना करो, डू नॉट मेक अनाइस होगा हमेशा। कभी कभी आप सुनते हैं लोग कहते हैं डू नॉट मेक नाइस, ठीक है, आ लिखना होगा। परिंदे चहचहाते हैं, बर्ड्स ट्वीट्स भी ठीक है, और बर्ड्स जो हैं चर्प भी ठीक है। अच्छा, वो झूला झूलती है, शी स्विंग्स। दिस डॉग डज नॉट बाइट, ये कुत्ता नहीं काटता। डू यू लिव इन दैट हाउस, क्या तुम उस घर में रहते हो? अब ये जो है, ये कुछ जुमले मैंने आपको बताए हैं, यानी इंग्लिश से उर्दू या उर्दू से इंग्लिश। इसी तरह आप कहते हैं वो ताश खेलता है, ही प्लेज एट द कार्ड। सूरज मशरक से निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज मगरब में गुरूब होता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, ये चंद एक चीजें थी। इसी तरीके से वो फूल तोड़ता है, ही प्लक्स द फ्लावर, ही प्लक्स द फ्लावर। बादल गरजते हैं, बादल गरजते हैं, द क्लाउड्स थंडर्स, द क्लाउड्स थंडर। ठीक है, ये चंद एक जुमले थे। ये आपका होमवर्क है, यानी आपने ये आप खुद घर से करके लाएंगे। मैं सैर के लिए बाहर जाता हूँ, ये लड़का काम नहीं करता है, वो रोज़ाना वर्जिश करता है, वो गुस्ल करता है। हम ये नज़म ज़बानी याद करते हैं। चोर सच नहीं बोलता है, क्या सिपाही चोर को पकड़ता है, क्या जज कातिल को मौत की सजा देता है। ये चंद एक जो जुमले हैं, ये आप घर से करके लाएंगे। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है मैंने बड़ी डिटेल से आपको ये बता दिया है। ओके।